Hello everyone, how are you? So today is 13th of February and I'm sure मॉर्निंग का वीडियो तो आप सबने देखा ही होगा जिसमें एक बहुत ही शॉकिंगली और एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी। CIC ने आज एक ड्रॉ इशू किया, दैट इज़ ड्रॉ नंबर 176। यस, ऑन सैटरडे CIC हैज़ इशूड अ ड्रॉ। इट नेवर हैपन्स, आई थिंक ये शायद पहली बार ही हुआ होगा कि सैटरडे को कोई ड्रॉ आया है। बट आई थिंक फॉर क्वाइट सम टाइम, even though CIC say they don't work on Saturday, they only work on Monday to Friday, but I think to cover up the gap, to bring things on the track, I think they are working on Saturday, because in some forum also I found out that people are getting their COPR, they are getting updates on Saturday also. They are getting reply to their web forms, they are getting GCMS notes on Saturday also. So looks like that to cover the gap, they are doing their best to make things, to bring things on the track, right? So जो आज का ड्रॉ था वो काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी शॉकिंग था, आई थिंक सभी के लिए। इट वॉज अ क्लास स्पेसिफिक ड्रॉ ओनली फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, बट जो शॉकिंग थिंग थी वो थी नंबर ऑफ इन्विटेशन एंड दी कट ऑफ स्कोर। सो CIC has invited around 27,000 candidates as a part of today's draw, right? And the lowest CRS score was 75. Can you believe it? 75 was the lowest score. So then I thought कि why not do a small analysis on the same कि आखिर हुआ क्या, and what does it mean to the federal candidate, what looks like gonna happen in coming weeks or coming months. तो चलिए उस बारे में ही बात करते हैं इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द चैनल गाइस, माय नेम इज़ प्रिंस एंड यू आर वाचिंग कैनेडा कॉकटेल। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ डू इट। इन दिस चैनल समटाइम्स वी डू वीडियो अबाउट कैनेडा PR, वी ऑल्सो डू वीडियो अबाउट लाइफ इन कैनेडा, प्लस देयर आर वीडियोज़ अबाउट travel across the world. I mean, you will find lot of stuff on this channel, so do subscribe to the channel. तो चलिए बात करते हैं फिर आज के ड्रॉ की एनालिसिस पे। तो आज का ड्रॉ CEC ड्रॉ था, जैसा हमने बात करी। सो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास क्या होती है? आपका अगर 1 साल का कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी प्रोफाइल में, नॉट 0 A B C B, तो ये सारी प्रोफाइल में आपका एक नॉक कोड होता है, एंड आपका अगर इनमें से किसी में भी एक्सपीरियंस है और आप कनाडा में रह के काम कर रहे हैं, देन यू आर कॉल्ड एज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास इमिग्रेंट। तो यहाँ पे जो स्कोर इतना लो गया है, दैट मीन्स कि ऑल्दो यू डिडंट गेट एनी पॉइंट्स फॉर योर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ नॉक्स में यू डोंट गेट एनी पॉइंट्स। जस्ट लाइक आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉल सेंटर में आपकी जॉब है। सो इन सारी प्रोफाइल में आपको वर्क एक्सपीरियंस तो मिलता है, बट उसके अगेंस्ट आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो आपका जो CRS स्कोर है वो बढ़ेगा नहीं, राइट? बट यहाँ पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया है, उन्होंने इन सबको रिकग्नाइज़ किया है, इन सब की कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ किया है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि बंदा आपकी कंट्री में रह रहा है, आपकी कंट्री की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने ड्यूज़, अपने टैक्सेस पे कर रहा है, बट स्टिल वो अगर टेम्पररी वीज़ा पे है, लाइक ओपन वर्क परमिट पे है, तो इन सारी चीज़ों को कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ किया है। एंड पैंडमिक के कारण उन्होंने जो उनका कमिटमेंट है कि 1 साल में दे हैव टू इमिग्रेंट और दे हैव टू इनवाइट दीज मैनी कैंडिडेट्स थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, उस कमिटमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करिए। सो इफ़ यू फॉल इनटू CEC कैटेगरी, देन आई एम श्योर आज का दिन आपके लिए बहुत ही लकी और बहुत ही वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे होगा, बिकॉज जो लोवेस्ट स्कोर गया है दैट वाज 75।
Just imagine 75. It means like जितने भी candidate as of today or as of a day before were there in the pool in Canadian experience class category, all of them have got their ITAs. आज नहीं तो कल तो ITA का मेल आ ही जाएगा, राइट? तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो इसकी शुरुआत होती है लास्ट ईयर. सो लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर, IRCC ने कहा था और कैनेडियन गवर्नमेंट कहा था दैट दे वांट टू इमिग्रेट क्लोज टू 12 lakh people by 2023, right? So on an average they were targeting around 4 lakh people every year coming to Canada as a part of some kind of immigration program. अब उस 4 lakh में जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो एक नंबर बताया गया था, दैट वाज अराउंड 1,05,000 or 1 lakh, somewhere around between 1,05,000 to 1,10,000. So what does that mean? That out of 4 lakh candidates, they want to bring 1 lakh, say 1,10,000 candidates from express entry, right? So अब express entry से they wanted these many candidates. But जो अभी कनाडा की current situation चल रही है, we are under complete lockdown. So I live in Ontario. I live in Toronto. So here, I mean, you are not allowed to go outside till 22nd of February, and this lockdown is going on since I think December, close to Christmas period. And I'm sure recently, जो I think पिछले 1-2 दिन में जो news आई है, that even if you are traveling to Canada, if you are coming to Canada after 22nd of February, then you have to stay in a quarantine hotel and you have to pay the cost. So you will not be allowed to go to your home, to the place where you can quarantine. No longer it's allowed post 22nd of February. So everyone has to oblige to this law or this rule basically. So what does it mean? It means that right now nobody knows that कि बाहर के कैंडिडेट्स और बाहर के जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनको कनाडा में एंट्री कब मिलेगी. सो नोबडी नोज दैट. सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक इज गोइंग ऑन एंड आई डोंट नो व्हेन Canadian government will get the vaccine and when things will become normal. On one side, you cannot bring candidates from the outside, but at the same time you have to fulfill the commitment जो आपका 4 lakh a year का commitment है, जिसमें से 1,05,000 or 1,10,000 you want to bring through express entry. तो उसको fulfill कैसे किया जाए? fulfill करना है. Now they are thinking to fulfilling this commitment through the candidates who are already living in Canada. तो जो भी temporary visa में Canada में रह रहे थे, some of them might be eligible for the points based on their profile, some of them might not be eligible for the points. So, but still they are contributing towards the Canadian economy. They are paying taxes and they are already in Canada, right? The plus point is they are already in Canada. So that is one of the reason why they did this CEC draw. आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे अभी तक Instagram पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. My ID is somewhere here. You can follow me there as well. तो अभी हम बात करते हैं कि इस ड्रॉ का फेडरल कैंडिडेट पे क्या इम्पैक्ट होगा. तो इसमें 2 पहलू हैं और देयर आर 2 थिंग्स हियर. फर्स्ट थिंग जो मुझे लग रही है कि ये फेडरल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है, आई वुड से. क्योंकि अगर आप देखो CIC को यहाँ पे कम से कम जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो इमिग्रेंट्स बुलाने थे, दैट नंबर वाज अराउंड 110K, राइट? 1,10,000 के आसपास. नाउ ऑब्वियसली जो फेडरल कैंडिडेट है, आपका कंपटीशन कभी 400 के स्कोर से नीचे वाले के साथ तो था ही नहीं, राइट? आप कभी ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब जो कैंडिडेट, इवन दो इफ द कैंडिडेट इज अ CEC कैंडिडेट, उसका अगर स्कोर 350 है या फिर 410 है, 420 है,
तो उससे आपका तो कभी कंपटीशन था ही नहीं, कि क्योंकि यू आर श्योर कि उस लेवल पे तो कभी कट ऑफ जाएगा ही नहीं। एंड टू मीट द डिमांड ऑफ 110, CIC will continuously do a draw and eventually वो 450 460 के रेंज में आ जाएगा फॉर फेडरल कैंडिडेट ऑल्सो। बट अभी क्या हुआ है, स्कोर गया है 75 एंड विद दैट स्कोर 27,000 सीट्स और इन्विटेशंस हैव बीन रोल्ड आउट। तो मतलब 1,10,000 में से 27,000 तो निकल गया, राइट? तो यहाँ पे जो फेडरल कैंडिडेट के लिए जो जो बैड थिंग है वो ये कि ऑब्वियसली अब नंबर ऑफ ITAs फॉर द रिमेनिंग ईयर हैज़ गॉन डाउन, राइट? और जो CEC कैंडिडेट्स हैं ये तो डेली ही ऐड होने वाले हैं, बिकॉज किसी का वर्क एक्सपीरियंस फरवरी में 1 साल हो रहा है, किसी का मार्च में 1 साल हो रहा होगा, किसी का अप्रैल में 1 साल हो रहा होगा, तो वो नंबर तो बढ़ता ही रहेगा बॉस, राइट? जो लास्ट ईयर अगर कोई भी कैंडिडेट इंटर कंपनी मूवमेंट से आया है या फिर स्टडी वीज़ा में आया था, उसने अपनी स्टडी अगर लास्ट ईयर कंप्लीट करी है, तो उसका 1 साल का जो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है वो आने वाले कुछ महीनों में होने वाला होगा। तो ये पूल तो बढ़ता ही रहेगा। बट जो ओवरऑल 2021 का जो पूल साइज होना चाहिए था, जो एक्सप्रेस एंट्री की इनविटेशन जानी चाहिए थी, उसमें से क्लोज टू हाउ मच, आई मीन अगर हम देखें तो जनवरी से लेके अभी तक सिर्फ CEC और PNP ड्रॉ हुए हैं, राइट? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन क्लोज टू 40,000, क्लोज टू 39,000 ITAs इशू हो चुके हैं आज का ड्रॉ मिला के। तो कितने बचते हैं अभी? 70,000 रफली, अगर हम 1,08,000 1,10,000 मान के चलें तो। सो 70,000 अगर हम अभी बचते हैं तो कितने महीने बचे हैं? 10 months. अगर in a month if CIC is doing 2 draws, then how many draws are left? I mean how many possible draws are going to happen? 20 more. So 70,000 divided by 20 looks like that CIC will issue only close to 3,500 or close to 4,000 invitations with every draw. And अगर 3,500 or 4,000 ही invitation जाएगा तो it's very unlikely कि score will go down below 460, because obviously federal candidates की pool on a daily basis high हो रही है, increase हो रही है. At the same time CEC भी pool में आएंगे month on month basis, and now you guys are left with only 70,000 more invitations to happen in this year. So that's where I feel like today's draw was a bad news for federal candidate, because I mean अगर ये 4,000 या 5,000 invitation का draw होता तो it would have been a good thing, क्योंकि आपका जो score है 450 plus, उसमें आपका कंपटीशन कम हो रहा है, बिकॉज CEC को अगर ड्रॉ जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका कंपटीशन कम हो रहा है. बट आई मीन आपका लाइक आई सेड आपका कंपटीशन कभी 400 से नीचे वाले स्कोर से कैंडिडेट से था ही नहीं. सो इट वाज अ लॉटरी फॉर ऑल CEC कैंडिडेट. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम डैम श्योर ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आपका अगर स्कोर 400 से नीचे है तो भी आपको ITA कनाडा का PR के लिए मिल सकता है. आई एम श्योर दैट वाज वन अनबिलीवेबल ड्रीम काइंड ऑफ थिंग विच हैपेंड. सो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर यू गाइज, बट फॉर फेडरल कैंडिडेट्स looks like things will be more tough in coming days. And but again, at the same time guys, nobody knows what CIC is gonna do. You never know, tomorrow or maybe after a week, say first week of March, they issue 25,000 ITAs for federal candidate with a cutoff of 400. You never know, that is also possible, right? They can do it. I mean
with today's thing, anything is possible. So logically tough है, but illogically anything can happen. Hopefully ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. Please like and subscribe. Thank you everyone. Stay safe, stay healthy. Bye bye.